नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र आप सभी का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल उदय राजपूत एकेडमी में। दोस्तों, पिछली क्लास में हम अनुपात से संबंधित कुछ क्वेश्चन करके आ चुके हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसीलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि हमारे पास समय कम बचा हुआ है। तो मैं आज की जो क्लास लेकर आया हूं उसमें एक प्रकार का एक या दो क्वेश्चन है, उससे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने नहीं सेट किए हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको इतना ज्यादा समझा दूंगा कि आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी उस टाइप का दूसरा क्वेश्चन समझने की। आप उस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फटाक से आप सॉल्व कर दोगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ाने वाला कुछ ऐसा ही हूं। इस तरीके से आपको पढ़ाऊंगा कि हर एक क्वेश्चन का आपका कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में 100% चला जाएगा। और यदि ऐसा है तो फिर जाहिर सी बात है आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज हमारी ये समानुपात की आखिरी क्लास होने वाली है। इसके बाद हम अगली क्लास में नए टॉपिक पर जाएंगे। दोस्त, यदि वीडियो स्टार्ट कर दी है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्लास अगर शुरू कर दी है तो अंत तक बिल्कुल बने रहना, क्योंकि आपके लिए बहुत काम की चीज मिलने वाली है। और हाँ, इसके साथ साथ आपसे फिर से कहूंगा मैं कि यदि आपको पीडीएफ, नोट्स वगैरह कुछ भी चाहिए है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आइए दोस्त, क्लास की हम शुरुआत करते हैं। हम पढ़ेंगे दोस्त आज समानुपात। हम क्या पढ़ेंगे आज? समानुपात पढ़ेंगे। समानुपात का आखिर मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझेंगे। समानुपात का मतलब आखिर होता क्या है, तो ध्यान रखना, इसका संधि विच्छेद करोगे तो सम अनुपात। समानुपात का मतलब क्या हो गया? सम अनुपात। इसका मतलब होता है समान अनुपात। इसका मतलब क्या होता है? समान अनुपात। क्या ये चीज आप लोग समझ पाए? आप कहेंगे बिल्कुल सर, हमें ये पता है कि समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। जैसे मान लो मैंने कह दिया कि हमारे पास लिखा है ए अनुपात बी बराबर लिखा है सी अनुपात डी। ठीक है, ए अनुपात बी बराबर सी अनुपात डी लिखा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ए अनुपात समानुपात सी अनुपात डी। हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इस बराबर का मतलब ही ये चार बिंदी होती हैं। बराबर का मतलब ही क्या होता है दोस्त? ये चार बिंदी होती हैं। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी, समानुपात की जगह हम बराबर कर सकते हैं सी अपॉन डी। हम इसको इस तरीके से भी लिख पा रहे थे। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर है। अब समानुपात का और अगर हम मतलब समझे तो मैंने कहा कि दो संख्याएं जो कि 2:3 के अनुपात में थी, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, मैंने कहा कि 4/6 क्या समानुपात होगा इनके? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको यदि हम सॉल्व करें तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4, 2 3 6, मतलब ये हमारे पास कितना आ गया है? 2/3 आ गया है। तो हम कहेंगे दोस्त कि 2:3 समानुपात होगा किसके? 4:6 के। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है? बिल्कुल, ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि समानुपात का मतलब क्या होता है। समानुपात का मतलब होता है समान अनुपात। अब हमें एक चीज और पता है कि जब भी अनुपात की बात चलेगी, जब भी अनुपात की बात चलेगी दोस्त, तो अनुपात में हमेशा कितनी राशियां रहेंगी? हमेशा दो राशियां रहेंगी। जब भी अनुपात की बात चलेगी तो हमेशा कितनी राशियां रहेंगी दोस्त? दो राशियां रहेंगी। और जब भी समानुपात की बात चलेगी, जब भी समानुपात की बात चलेगी तो आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है कि समानुपात मतलब बराबर वाली चीज। तो यहां पर ध्यान रखना, यहां पर कितनी राशियां होंगी? चार राशियां होंगी। कितनी राशियां होंगी मेरे प्यारे भाई? तो चार राशियां होंगी। ठीक है, और अनुपात में कितनी राशियां होंगी दोस्तों? अनुपात में होने वाली हमारे पास दो राशियां। कितनी राशियां होंगी? दो राशियां होंगी। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? आप कहेंगे बिल्कुल सर क्लियर हो गई है। यदि समानुपात की बात चलेगी दोस्तों और हमें गलती से उसने तीन राशियां दे दी तो हम उनको चार राशियां बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समानुपात निकालना है। या तो दो राशियां रहेंगी या चार राशियां रहेगी। तीन यदि रहेंगी तो हमें उनको चार बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम उनको दो नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो तीन दी है। समझ गए ना? हमें ध्यान रखना है कि समानुपात में कितनी राशियां होंगी? चार राशियां। और अनुपात में कितनी राशियां होंगी? दो राशियां होंगी। जैसे कभी आपसे पूछ ले कि 3:4 समानुपात 5:x, तो आपसे पूछ सकता है x का मान क्या होगा। या हम इसको ये भी लिख सकते थे, ये प्रथम अनुपात हो गया, ये हमारे पास द्वितीय अनुपात हो गया, ये हमारे पास कौन सा अनुपात हो गया? तृतीय अनुपात हो गया है, और ये हमारे पास कौन सा अनुपात हो गया है दोस्त? चतुर्थ अनुपात हो गया है।
हम इसको इस तरीके से भी कह सकते थे, प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात, और ये हमारे पास हो चुका है चतुर्थ अनुपात। हम इस तरीके से भी इसको कह सकते थे। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। आपको सवाल ऐसा भी दे सकता है कि 3 अनुपात 4 समानुपात 5 अनुपात x, तो इसमें पूछेगा कि x की वैल्यू क्या होगी। तो हम निकालेंगे कैसे दोस्त? तो कुछ नहीं करेंगे, 3/4 समानुपात का मतलब हो जाएगा 2, समानुपात का मतलब हो जाएगा बराबर बटे हो जाएगा x। अब x इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, और 4 पंजे कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे भाई? तो आप कहेंगे सर 20/3 हो जाएगी, ये x की वैल्यू है। क्या इस चीज को समझ गए आप लोग? आप लोग कहेंगे हाँ सर समझ में आ गया है। क्वेश्चन ऐसा ना देकर क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता था, वो क्या कह सकता था? 3, 4 तथा 5 का चतुर्थानुपात निकालिए, चतुर्थानुपात निकालिए, 3, 4 तथा 5 का चतुर्थानुपात निकालिए। तो यहां पर लोग आपको दुनिया भर के ट्रिक बनाएंगे, दुनिया भर का ज्ञान देंगे। मैं कहूंगा कि ट्रिक हम थोड़ी सी कम पढ़ेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट हमको ज्यादा पता होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट यदि हमको पता है दोस्त, तो हम किसी भी ट्रिक को जनरेट कर सकते हैं। बेसिक में थोड़ा सा टाइम 1-2 सेकंड का ज्यादा लग सकता है, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। क्या करेंगे हम इसमें? हमें चतुर्थानुपात पूछा है, तो ये कितने अनुपात है? तो आप कहेंगे सर 1, 2, 3 दिए हैं, चौथे को हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। तो करेंगे कैसे? इन दोनों को साथ में लिखेंगे, 3 बटे कितना लिख देंगे हम 4, है ना, बराबर में कितना हो जाएगा हमारे पास? 5/x हो जाएगा। और इसको सॉल्व करने पर हमने अभी देखा था कितना आ रहा था हमारे पास? 20/3 आ रहा था। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ गई है। ठीक है। अब इसमें ये भी पूछ सकता है आपसे, प्रथम अनुपात भी पूछ सकता है, द्वितीय अनुपात भी पूछ सकता है, तृतीय अनुपात भी पूछ सकता है, और चतुर्थानुपात भी पूछ सकता है। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। जैसे कभी पूछ लिया आपसे कि 9 तथा 16 का मध्यानुपात क्या होगा? 9 तथा 16 का मध्यानुपात क्या होगा? ये अगर हमसे पूछ लिया दोस्त, मध्यानुपात मतलब क्या बोल दिया इसने? बीच का अनुपात। तो हम क्या करेंगे? 9 अनुपात कितना हो जाएगा? x अनुपात 16। ये मध्यानुपात हो गया हमारे लिए। मुझे ये बताइए, अगर हमने देखा था कि समानुपात में कितनी राशियां होती हैं, तो आप कहेंगे सर 4 राशियां होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में जब हमको 3 राशियां ही दी हो, कितनी राशियां दी हो दोस्त? 3 राशियां ही दी हो, और हमको 4 राशियां बनानी हो, तो बीच वाले को 2 बार लिख देते हैं। इसको कैसे लिखेंगे हम? 9 अनुपात x समानुपात x अनुपात 16, ऐसे ही हम इसको लिखेंगे। क्या ये चीज क्लियर है? आप कहेंगे सर क्लियर है। जब भी 3 अनुपात दिए हो, जब भी हमको 3 अनुपात दिए हो और हमको 4 बनाना हो दोस्त, किसी चीज की वैल्यू निकालनी हो, तो बीच वाले को हमेशा हम 2 बार लिखते हैं। कैसे? हम और क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या करेंगे? इसको यदि हमें सॉल्व करना है, मध्यानुपात निकाल रहे थे, तो ये क्या होगा दोस्त हमारे पास? 9 बटे कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? x/16। ऐसा ही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सर ऐसा ही होगा। अगली स्टेप सॉल्व करोगे तो x का x में गुणा होगा तो x² हो जाएगा, और 16 नंबर कितना होता है? 144। मैंने कहा मत करो, 16 गुणा कितना कर लो? 9। यहाँ से वर्ग घटेगा मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ पे क्या लगेगी? करनी। 16 की करनी होती है 4, और 9 की करनी होती है 3, 4 3 12, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पर 12 आ गई है। क्या ये चीज क्लियर है? तो आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गई है। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि 3, 4 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? 3, 4 का तृतीय अनुपात क्या होगा? तो इस कंडीशन में क्या करेंगे? तृतीय अनुपात को हम क्या मान लेंगे दोस्त? x मान लेंगे। वही करेंगे हम, 3 अनुपात 4 अनुपात x। लेकिन हमें कितने चाहिए हैं दोस्त? 4 चाहिए हैं। 3 दिए हैं लेकिन हमें 4 चाहिए हैं। 4 निकालेंगे कैसे? बीच वाले को हम 2 बार लिखेंगे। कैसे लिखेंगे इसको? 3 बटे कितना हो जाएगा? 4, बराबर होगा हमारे पास 4/x, जो कि हम अभी सीख कर आ चुके हैं। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 3x, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 4 चौके 16, 16 बटे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई है? आप कहेंगे हाँ सर हमको समानुपात का बेसिक सारा का सारा क्लियर हो गया है। अब हम सवालों पर आ सकते हैं, और सवालों को दोस्त मैं बेहद ही आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समानुपात का दिमाग में चला जाएगा। हम बड़ी आसानी से इस चीज को पढ़ने वाले हैं। सारी चीज क्लियर होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। हर एक चीज आपको 100% समझ में आएगी, इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारे क्वेश्चंस पर आ जाते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से इसमें हमको देखने को मिलेंगे। देखिए दोस्त, पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि 6, 8 और 12 का चौथा अनुपात क्या होगा। मैं आपको सिखाकर आ चुका हूं अभी कि अगर हमको चौथा अनुपात निकालना है तो हम क्या करते हैं? इसको लिखेंगे 6/8, बराबर में क्या हो जाएगा दोस्त हमारे पास? बराबर में होगा हमारे पास
12 बटे चौथे अनुपात को हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। यही करेंगे, आप कहेंगे हाँ सर यही करेंगे। जो चीज कटने होंगी काट देंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, यहाँ पर 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, मतलब x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 16। इसका मतलब है हमारे पास जो चतुर्थानुपात है वो कितना है मेरे प्यारे भाई 16। ऑप्शन नंबर बी में हमारा करेक्ट आंसर छुपा हुआ है। चलिए सॉरी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसने पूछा है 12 और 18 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 12 18 का तृतीय अनुपात पूछा है, मतलब बीच वाले को 2 बार लिखना है। तो ये कितना होगा प्यारे भाई, तो ये हो जाएगा 12 बटे 18 बराबर होगा हमारे पास 18 बटे x। फिर से समझा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे हम 12, यहाँ लिखेंगे हम 18 और यहाँ पर हो गया तृतीय अनुपात क्या मान लेंगे हम x मान लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें 4 रेशियो बनाने हैं दोस्त, 4 संख्याएं चाहिए, 4 राशियां चाहिए। तो क्या करते हैं, बीच वाले को हम 2 बार लिखते हैं। 12 बटे कितना हो जाएगा 18, ठीक ना, और अच्छे से समझाऊंगा यदि मैं आपको। तो 12 अनुपात कितना हो जाएगा 18। अब मैं इसको बार बार नहीं लिखूंगा, आप लोग समझ गए होंगे कि इसको इस तरीके से, ठीक है ना। तो हम पेपर में ये लाइन लिखते हैं और ना ही ये लाइन लिखते हैं, डायरेक्ट कौन सी लिखते वो देख लीजिए आप। 12 बटे कितना हो जाएगा 18 और यही ट्रिक हो जाएगी, यही ट्रिक हो जाएगी। 12 बटे 18 बटे कितना, 18 बटे कितना हो जाएगा x। जो चीज निपट रही है उसको निपटा देंगे। 6 दूनी हो जाएगा 12, 6 तिया हो गया 18, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 9 तिया हो जाएगा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त यहाँ पर 27। मतलब हमारा जो तृतीय अनुपात है वो कितना हो चुका है 27 है। और यहाँ पे संयोग भी देखिए तीसरे नंबर का ही ऑप्शन यहाँ पर सही दिया हुआ है। क्लियर हो गया होगा दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इस तरीके के सवाल हैं, इनको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे, पहले हम इनको देख ले रहे हैं, ठीक है। याद दिला देना कि हम तीसरा क्वेश्चन छोड़कर आए हैं, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हम छोड़कर आए हैं। चलिए ठीक है, आगे है 3 और 5 का प्रथम अनुपात क्या होगा। हमसे ये पूछा है 3 और 5 का प्रथम अनुपात। तो प्रथम अनुपात क्या होगा दोस्त हमारे पास x, बीच का कितना हो जाएगा 3, फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 5। क्या करेंगे, बीच वाले को 2 बार लिखेंगे। x बटे 3 बराबर 3 बटे कितना हो जाएगा 5। सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9 बटे 5। और इसको और सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.8। मतलब जो x की वैल्यू है वो 1.8। ये कैसे आ गया है, तो हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं। 9 में 5 का भाग दे दो, एक काम करो ऊपर नीचे 2 का गुणा कर दो। ऊपर नीचे 2 का गुणा करते हैं तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, नीचे हो गया है 10, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, खत्म काम। ये कैलकुलेशन फास्ट करने के तरीके हैं और कुछ यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं था। तीसरा क्वेश्चन हम छोड़ के आए हैं, ध्यान रखना। 3.6 तथा 0.9 का मध्य अनुपात क्या होगा। बीच वाला पूछ लिया है 3.6, बीच वाला क्या हो गया x, पर क्या पूछ लिया है 0.9। बीच वाले को आपको पता है 2 बार लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 36 बटे x बराबर हमारे पास x बटे कितना होगा 0.9 होगा, ठीक है। x स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, x स्क्वायर बराबर कितना होगा 30 है ना। ये हो जाएगा हमारे पास 3.6 इंटू 0.9। मैंने कहा दशमलव और हटा दो इनके तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 36 के नीचे 10 आ जाएगा, 9 के नीचे 10 आ जाएगा। यहाँ से वर्ग घटेगा, सामने करनी लग जाएगी। 36 की करनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 6 होती है। 9 की करनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 3 होती है। और 6 कितना हो जाएगा दोस्त 18 हो जाएगा। मैंने कहा 100 की करनी कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 10। इसका आंसर भी हो जाएगा 1.8, खत्म। आसान सा क्वेश्चन था, कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं था, आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख ले रहे हैं। मैंने कहा कि इसको भी थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं, ये भी बनेगा आपसे। पहले हम इजी क्वेश्चन कर ले रहे हैं, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम छोड़ के आ चुके हैं, मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। 9 और 24 का तृतीय अनुपात यदि पूछा है दोस्तों, क्या करेंगे हम, तो आप कहेंगे सर 24 को 2 बार लिखेंगे और फटाक से आंसर आएगा। क्या होगा 9 बटे कितना होगा 24 बराबर कितना होगा दोस्त हमारे पास 24 बटे क्या हो जाएगा x। तृतीय अनुपात पूछा है, कट रहा हो तो काट दो। 3 त्रिका 9, 3 8 24, 3 एकम 3, 3 8 24, 8 नहीं है कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे भाई 64 आ जाएगी, खत्म सवाल। क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या इस क्वेश्चन को आप खुद से कर सकते हैं। यदि कर सकते हैं तो फटाक से कमेंट्स बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, क्योंकि अब हम ऐसे सवाल बहुत सारे कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसको भी थोड़ी देर के लिए हम स्किप करते हैं, इसको भी स्किप कर रहे हैं, अभी वापस आते हैं, ठीक है। इसको देख ले रहे हैं हम जरा। 3, 4, 9 के चतुर्थानुपात और 2 तथा 98 के मध्यानुपात के बीच अनुपात क्या होगा। इसका चतुर्थानुपात निकालना है, तो इसका चतुर्थानुपात निकालोगे तो क्या करेंगे दोस्त, यहाँ पर
3/4 बराबर 9 कितना होगा x, काटोगे 3 कम 3, 3 त्रिका 9, तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 12 आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास क्या निकालना है, 2 तथा 98 का मध्यानुपात निकालना है। 2 और 98 का यदि हम दोस्त मध्यानुपात निकालें तो आपको पता है ना, 2 बटे कितना लिखेंगे हम, x बराबर कितना हो जाएगा, x बटे कितना हो जाएगा 98, x वर्ग बराबर कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इसका गुणा करोगे तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16 की 6 हासिल किए, 9 दूनी कितना होगा 18 और 1 कितना हो जाएगा 19, मतलब x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी दोस्त हमारे पास 14, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटेगा इस पे करनी लगेगी। समझ पा रहे हैं। सर यहाँ पर आप चाहें तो y मान सकते हैं, ऊपर अगर आपने x माना था तो यहाँ पे y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये y हो गया। तो ऊपर वाले का चतुर्थानुपात कितना आ गया x, नीचे वाले का मध्यानुपात कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 14 आ गया है। इनका रेशियो निकालना, काटोगे तो 2 सत्ते यहाँ पर आ जाएगा 2 × 12, 2 सत्ते 14, खत्म काम, 6:7 जिस भी ऑप्शन में है, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने पूछा कि आप ऐसे सवाल समझ में आ रहे हैं तो आपको दोस्त बिल्कुल ऑप्शन में सॉरी कमेंट्स बॉक्स में आपको तुरंत यस का जवाब दे देना है। मैं आपसे बार बार पूछता हूं कि आपको समझ में आ रहा है तो आपको यस कर देना है, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पर आपको नो भी कर देना है। इसमें हमें संकोच किसी भी प्रकार का नहीं करना है। ठीक है दोस्त, क्लियर हो रहा है ना, आसान से सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है कि हमारे पास 0.4 तथा 0.8 के तृतीय अनुपात और 13.5 तथा 0.24 के मध्यानुपात के बीच अनुपात निकालना है। ऊपर वाले का तीसरा अनुपात निकालना है, नीचे का मध्यानुपात निकालना है। तीसरा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे सर 0.4 0.8 बराबर आ जाएगा 0.8 अपॉन क्या हो जाएगा x आ जाएगा। मैंने कहा क्या अब तो ये बातें समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। तो ये 4 × 4 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, इसका काम खत्म, पूरी तरह निपट गया है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, मतलब 1.6। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.6, इसमें किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हमसे पूछा है इसने कि 13.5 तथा 0.25 के मध्य अनुपात, मतलब बीच वाला अनुपात, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13.5 बटे कितना हो जाएगा x बराबर कितना होगा x बटे 0.25। मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट ये x की जगह कुछ और रख ले रहे हैं, हम यहाँ पर y ले रहे हैं दोस्त, है ना, ताकि क्योंकि x पहले मान चुके हैं, यहाँ पर आ जाएगा 0.24। तो y² की वैल्यू कितनी होगी, y² की वैल्यू आएगी हमारे पास, क्या आएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कहेंगे सर ये आएगी हमारे पास 13.5 गुणा यह आ जाएगी 24, दशमलव हटा दें हम यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना आएगा 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 100 आएगा, यही आएगा। आप कहेंगे हाँ सर यही, वर्ग घटेगा तो यहाँ पे क्या लग जाएगी, करने लग जाएगी। जो चीज़ कटनी है उसको हम काट देंगे दोस्त, यहाँ पर 5 से कट रहा है ये, तो 5 से कटो जरा, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, यहाँ पर 27 आ गया, खत्म काम। इसको काटोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर हो गया। ठीक है, अब मुझे ये बताइए 27 को कैसे लिख सकते हैं हम, तो ऐसा लिख सकते हैं क्या दोस्त, हम 3 गुणा 3 या 9 या 27 लिख सकते हैं। आप कहेंगे सर 9 या 27 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 12 को कैसे लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर इसको हम लिख सकते हैं 3 चौके 12 लिख सकते हैं। मुझे ये बताइए 9 यहाँ पर आ जाएगा करनी के बाहर, यहाँ पर 3 भी सॉरी 9 नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा 3 बाहर आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि जोड़े बन गए। 4 की करनी कितनी होती है दोस्त, हमारे पास 4 की करनी होती है 2, 3 3 का 9, 9 दूनी कितना हो गया 18। y की जो वैल्यू आ गई है दोस्त वो कितनी आ चुकी है हमारे पास 18 आ गई है। 18 नहीं है, 18 में अभी ये 10 का 100 का और निकलेगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर 10 आ जाएगा। 18 बटे 10 मतलब 1 पॉइंट कितना हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा, और इसका रेशियो निकालना है। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएंगे, ये भी आपको पता है निपट जाएगा। काटोगे इसे तो किससे कटेगा, तो ये हो जाएगा 2 8 16 और 2 9 18, मतलब 8:9। जिस भी ऑप्शन में है वो आंसर है 8:9। इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें ये चीज़ भली भांति समझ में आ गई है कि ऐसे सवालों को कैसे हल करना है। चलिए दोस्त, आगे के क्वेश्चन हम जो अभी स्किप कर कर आए थे उन पर जरा हम ध्यान दे ले रहे हैं कि उनको कैसे करना है। ठीक है, आगे के हम जैसे ये देख ले रहे हैं, यहाँ पर क्या हो गया, टाइप चेंज हो गया है। चलिए आगे के क्वेश्चन देख ले रहे हैं हम, जो हमने स्किप करके आए थे दोस्त वो कौन से थे। जैसे हम एक क्वेश्चन ये स्किप करके आए थे दोस्त, ये भी किया था हमने, ठीक है, और शायद 3rd नंबर का क्वेश्चन भी किया था, बिल्कुल 3rd नंबर का क्वेश्चन किया था। x-3 और x-4 का मध्यानुपात यदि x हो तो x का मान ज्ञात करना है।
मध्यानुपात बोलना है, मतलब अब हम इतनी प्रैक्टिस कर चुके हैं कि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, x माइनस 3 और क्या हो जाएगा x माइनस 4। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो बेसिक करेंगे आप। तृतीय अनुपात मध्यानुपात क्या माना है इसने, x, मतलब x ऋण 3 बटे x बराबर x बटे x ऋण 4, ये हमारे पास होगा। और जब इसको एक स्टेप सॉल्व करोगे तो आपके पास ये मिलेगा। इसको यदि हम दोस्त सॉल्व करें तो हमें हमारे पास आएगा क्या, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे पास दोस्त, ठीक है, x का गुणा करो तो क्या आएगा हमारे पास, तो यह जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का कितना होगा दोस्त 4x, फिर माइनस का कितना होगा 3x, प्लस का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इससे ये निपट जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 0, 0 बराबर होगा ऋण का कितना हो जाएगा हमारे पास 7x, धन कितना हो गया है 12। और यहाँ पर हम कंडीशन x की वैल्यू यदि हम फाइंड करें दोस्तों, हमारे पास आएगा क्या, तो यह जाएगा हमारे पास 12/7, क्योंकि हमारे ऑप्शन नंबर बी में करेक्ट आंसर दिया है 12/7। क्या आपको ये चीज़ समझ में आ गई है, तो आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और क्वेश्चन, और कौन सा क्वेश्चन छोड़ा था हमने वो भी देख ले रहे हैं। यहाँ पर हमने एक और क्वेश्चन छोड़ा था 3 + √2 तथा 12 - 32 का मध्यानुपाती क्या है, इनके बीच का मध्यानुपात निकालना है। तो मध्यानुपात पूछा है तो आप एक चीज समझ जाओगे, क्या करेंगे हम यहाँ पर एक्स वर्ग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप कहेंगे सर इन दोनों का मल्टीप्लाई तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, ऐसे ही करेंगे हम, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, है ना। ये क्या है हमारे पास, तो यहाँ पर 12 लिख दो ऋण का। 32 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, हम 16 दूनी 32 लिख सकते हैं, 32 को लिख सकते हैं हम 16 दूनी 32, और 16 की करनी कितनी होती है आप सभी को पता है, कितनी होती है 4 होती है। कोष्टक के अंदर यहाँ पर क्या बचेगा, तो √2 मिलेगा। क्या ये चीज़ क्लियर है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई संदेह इसमें हमको नहीं है। और हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं, कॉमन भी ले लो मेरे प्यारे भाई यहाँ से। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ से ये तो हमारे पास 3 + √2 चल रहा है, तो √2 चलने दो। यहाँ पर कॉमन क्या जाएगा, तो दोस्त हमारे पास कॉमन 4 आ जाएगा। 4 को हम बाहर इस तरफ निकाल ले रहे हैं, मैंने कहा अंदर यहाँ पे अगर हम 4 बाहर निकालें तो बचेगा क्या, यहाँ पर 4 थे या 12 ऋण यहाँ पर बचा है, करनी दो, यही बचा है, आप कहेंगे सर यही बचा है। ये हमारे पास a + b और ये हमारे पास हो गया a - b। a + b a - b बराबर क्या होता है आपके पास, तो a स्क्वायर माइनस क्या होता है b स्क्वायर, यही होता है। तो आप कहेंगे सर यही होता है, मतलब 3 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 9, करनी 2 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा हमारे पास 7, ठीक सॉरी 2 आएगा। 3 का वर्ग किया तो 9, 2 का वर्ग करनी 2 का वर्ग किया तो 2, तो 9 में से 2 गया तो कितना मिलेगा 7 मिलेगा। और अंदर क्या चल रहा है दोस्तों, हमारे पास 4 चल रहा है। ये चीज क्लियर है। अब ये किसकी वैल्यू है, तो आप कहेंगे सर एक्स वर्ग की वैल्यू है। एक्स वर्ग की वैल्यू यहाँ से वर्ग घटेगा 10 पे करनी लग जाएगी, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, एक्स का मान आ जाएगा 2 करनी 7। ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मैंने कहा था इनको हम छोड़कर जरूर आएंगे, लेकिन इनको बड़ी आसानी से हम कर लेंगे, और हमने यहाँ पे वही किया है। इस सवाल को हमने बड़ी आसानी से कर लिया है। क्या ये चीज आपको क्लियर है, आप कहेंगे बिल्कुल सर, यहाँ से हमको हर एक चीज क्लियर हो गई है, हर एक चीज क्लियर हो गई है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ये सवाल मैंने आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ा था, ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। इसने पूछा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा, ऐसी कंडीशन में पूछा है कि तृतीय अनुपात क्या होगा। आपको पता है जब तृतीय अनुपात पूछे तो बीच वाले को 2 बार लिखते हैं, मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस b बराबर क्या होगा दोस्त a माइनस बी अपॉन नीचे वाले को हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तृतीय अनुपात को हमने x मान लिया। मैंने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर, एक मिनट, मैंने कहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे सर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और क्या लिख सकते हैं a माइनस बी, लिख सकते हैं दोस्तों। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा इससे हम इसको काट सकते हैं, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकते हैं। ये x इधर जाएगा और ये इसके नीचे जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो a माइनस बी अपॉन a प्लस बी, खत्म काम। क्वेश्चन में दम ही नहीं थी, इतना सा ही क्वेश्चन था, लेकिन बेसिक समझाना जरूरी था, उसके बाद आप ऐसे क्वेश्चन फटाफट करोगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी से रिलेटेड हम एक और सवाल छोड़कर गए थे, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तथा a माइनस बी का तृतीय अनुपात यदि 0.5 हो तो a अनुपात b की वैल्यू क्या कीजिए। हमने अभी देखा है कि इसका तृतीय अनुपात यदि हमने निकाला था तो क्या आया था, पीछे पलट कर हम देख ले रहे हैं, पीछे पलट कर हमने देखा तो तृतीय अनुपात क्या आया था। यही सवाल इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया है,
तृतीय अनुपात क्या था, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। तृतीय अनुपात आ गया था हमारे पास a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगा, और इसकी वैल्यू कितनी दी इसने 0.5। 0.5 मतलब 5/10 लिख सकते हैं, काटोगे से तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/2 लिख सकते हैं। गुणा करोगे यहाँ पर दिया जाएगा हमारे पास 2a माइनस 2b, यही होगा दोस्त आपका आंसर, बिल्कुल यही होगा। और यहाँ पर आ जाएगा a प्लस बी। ए एक तरफ करो, इस तरफ आएगा तो 2a में से एक ही जाएगा तो हमारे पास खाली a बचेगा। ये उस तरफ जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मैं आपसे पूछूं दोस्त कि a अनुपात b कितना होगा, तो आप लोग बड़ी आसानी से बता दोगे सर 3:1 होगा। क्यों, क्योंकि अनुपात की हम बहुत सारी वीडियो देख कर आए हैं, बहुत सारी क्लास मैंने अनुपात के ले ली हैं, तो ऐसे सवाल तो आपके लिए चुटकियों में हो जाएंगे। अगर आपको a बराबर 3 भी दिया है और आपसे पूछा कि a अनुपात b क्या होगा, तो बड़ी आसानी से आप इसका आंसर दे दोगे कि 3:1 होगा। खत्म काम। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में है, 3:1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी हम कर चुके हैं, इसको भी हमने निपटा लिया है मेरे प्यारे भाई। इसको बताना है, देखिए ऐसे सवाल आसान होते हैं, कोई बड़े भारी सवाल नहीं है, इनको हम फटाफट कर सकते हैं, बहुत बहुत स्पीड में कर सकते हैं। इसको कई तरीके से कर सकते हैं दोस्त, एक तो हम एक्स मान कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या होगा वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले इसको हम एक्स मान के कर ले रहे हैं, फिर हम इसको जल्दी कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जल्दी हम इसको करेंगे हम हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है, अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा, तो हिट एंड ट्रायल कुछ नहीं होता है दोस्त, अनुमान विधि होती है। ऑप्शन रखे आप देख लो, तो उसी को हम हिट एंड ट्रायल बोल देते हैं। ऑप्शन रख के भी हम देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हर एक में से क्या घटाना है, एक्स घटाना है, जोड़ना है। तो 3, 5, 6 व 7 में क्या घटाया जाए कि ये संख्या एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। तो मान लिया 3 में से कितना घटा लिया दोस्त हमने, 3 में से मान लो कितना घटा लिया है, एक्स घटा लिया है। और 5 में से कितना घटा लिया, तो 5 में से कितना घटाएंगे दोस्त हमने, एक्स घटा लिया है ना। तो ये किसके बराबर होगा, तो 6 में से एक्स घटा लो और 7 में से कितना घटा लो, एक्स घटा लो, तो आपस में ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। अब यहाँ पर गुणा करना है, तो 7 के कितना होगा दोस्त हमारे पास 21, माइनस से कितना हो जाएगा 7x, फिर माइनस का कितना होगा हमारे पास 3x, प्लस का क्या हो जाएगा तो x वर्ग। हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों का यहाँ पे गुणा कर दिया है, इन दोनों का इनमें गुणा किया, समझ गया ना। 7 का गुणा पहले 3 x में होगा, फिर x का गुणा किस में होगा, इन दोनों में होगा। माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है, इस चीज का ध्यान रखना। 5 का गुणा यहाँ पे करोगे तो 5 का कितना आएगा दोस्त हमारे पास 30, माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पर 5x, है ना। फिर यहाँ पर माइनस से कितना हो जाएगा 6x, और प्लस का क्या रहेगा हमारे पास x वर्ग। x वर्ग से x वर्ग हम निपटा देंगे, क्योंकि बराबर में है, जब भी बराबर में समान राशियां हो तो हम उनको निपटा देते हैं और कुछ भी नहीं बचता है, 0 बचता है, मतलब ये घट जाती हैं। क्लियर हो रहा है दोस्त, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ो जरा, 7 और 3 कितना हो जाएगा, तो ये तो 21 ही रहने दो। यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया है, ऋण का 10 हो गया है, हो गया ना दोस्त। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर इनको करो जरा सॉल्व, तो ये हमारे पास 30 हो जाएगा, 6 और 5 कितना हो जाएगा दोस्त हमारे पास 11x हो जाएगा। इसको इस तरफ ले आओ, 10x में से 11x जाएगा तो कितना मिलेगा, या 11x में से 10x जाएगा तो कितना मिलेगा हमारे पास x। ये 7 ये जो है हमारे पास 30 में से 21 जाएगा तो बचेगा कितना, तो आप कहेंगे सर 9 बचेगा। खत्म काम, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या x मान के आप इसको कर सकते थे, तो आप कहेंगे हाँ सर हम x मान के कर सकते थे। मैंने कहा इसमें थोड़ा सा तो टाइम लग गया है, थोड़ा टाइम इसमें लग गया है, तो दूसरा तरीका क्या है उसको भी हम देख ले रहे हैं। दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर ऑप्शन रख के देखेंगे। हम यहाँ पर क्या रख के देखेंगे, ऑप्शन रख के देखेंगे। 3/5 करो और यहाँ पर करो 6/7, कितना कर लिया 6/7। मुझे ये बताओ, यदि आप ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, तो यहाँ पर 3 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ऋण का 2 मिलेगा। यहाँ 5 में से 5 चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और जब नीचे 0 हो जाता है तो इनफाइनाइट आता है, मतलब ये ऑप्शन हम रख ही नहीं सकते हैं, ऑप्शन ए हम नहीं रख सकते। ध्यान रखना, नीचे जब भी 0 हो जाए तो हम ऑप्शन ए नहीं रख सकते हैं। 6 रख के देखो जरा, यहाँ पर 6 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा, ऋण का 3, और यहाँ पर मिलेगा ऋण का 1, खत्म काम। और यहाँ पे 6 में से 6 जाएगा तो 0। मुझे ये बताओ क्या इसका आंसर 3:1 आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा सर, 0 मिल गया, खत्म काम। 9 रख के देखते हैं, यहाँ पर घटाओ जरा, 9 में 3 में से 9 घटाओ तो कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर ऋण का 6 मिलेगा। मैंने कहा 5 में से 9 घटाओ कितना मिलेगा, तो 5 में से 9 घटाने पर 4 मिल गया। माइनस से माइनस कैंसिल, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इसको सॉल्व करने पर हमारे पास 3/2 आ गया। इसमें से घटाओ जरा, 9 में से 6 में से 9 घटाओगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर ऋण का 3 आएगा। मैंने कहा 7 में से 9 घटाओगे तो कितना मिलेगा, तो आपका आंसर ऋण का 2 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, मतलब कितना आ गया 3/2। ये आपस में कैसे हैं, तो आपका आंसर ये समानुपात में है, और समानुपात में आ गए हैं, जो कि क्या घटाने पर आया है हमारे पास, 9 घटाने पर आया है। क्या ये चीज क्लियर है, तो आप कहेंगे हाँ सर हमें ये चीज समझ में आ गई है, आप आगे बढ़ सकते हो। इनको मैंने क्या कहा, आप एक्स मान के भी कर सकते हो और ऑप्शन से भी कर सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको जिंदगी में और मैथ्स में एक्स से हमेशा दूर रखूंगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6, 7, 15 तथा 17 में क्या जोड़ें जिससे कि दी गई संख्या समानुपाती हो जाए। यहाँ पर दोस्त हमें जोड़ना है। मैंने कहा 7 में 5, 6 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 11 आएगा। 7 में 7 में 5 जोड़ो तो कितना आएगा, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। अब देखना 15 में अगर आप 5 जोड़ोगे तो 20 आ गया है, 20 आ गया है। क्या ये इसके आसपास आ सकता है? कटने पटने पर 11 आएगा क्या यहाँ पर, तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ऐसे ऑप्शन हम छोड़ सकते हैं। आप लोग पूरा करके देख लेना, मैं आपको ये भी सिखा रहा हूँ कैसे ऑप्शन छोड़ते हैं। 6 में अगर 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर 9 आएगा। अगर 7 में हम 10 जोड़ेंगे तो कितना, 7 में अगर हम 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, खत्म काम। अब यहाँ पर देख लो 15 में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो आपका आंसर 18 आएगा। मतलब यहाँ काम बन सकता है ना। और करके देख ले रहे हैं हम जरा। 17 में 3 जोड़ो तो कितना आएगा, तो आपका आंसर 20 आ जाएगा। इसको हम छोटा कर सकते हैं, 2 का भाग लगा सकते हैं, तो आपका आंसर 2 नाम 18 और 2 धाम 20 कितना आ गया। इसको सॉल्व करने पर 9/10 और ये भी 9/10 आपस में कैसे हैं, तो आपका आंसर बराबर है, समानुपात में। तो खत्म काम। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 3। क्लियर हो गया है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर हमको ये चीज क्लियर हो गई है। नेक्स्ट देख ले रहे हैं। देखिए दोस्त ये भी काफी प्रचलन में रहता है, ये वाला क्वेश्चन हीरे की कीमत वाला। हीरे की कीमत वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है। मैं एक ही क्वेश्चन में आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा, ताकि आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इनमें आप टाइम ना लगाओ, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को निपटा सकें। क्या करेंगे हम इसमें, वो समझा दे रहा हूं मैं। इसने क्या कहा है, एक हीरे की कीमत इसके भार के वर्ग के समानुपाती है या अनुक्रमानुपाती है। मान लो यदि हीरे का भार 100 केजी रहा, मान लो हीरे का भार कितना रहा 100 केजी, तो इसका पता है कीमत कितनी होगी, इसका वर्ग करो, 100 का वर्ग करो। सॉरी, हीरे का भार अगर 10 केजी है मान लो, तो इसका वजन, इसका जो कीमत होगी, कीमत पता है कितनी होगी दोस्त, इसका हम वर्ग कर देंगे। 100 का 10 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 100। मतलब 10 किलो की चीज आपको कितने रुपए में मिल रही है, 100 रुपए में मिल रही है। मान लो हीरे का भार यदि 50 केजी है, तो इसकी कीमत कितनी होगी, तो आपका आंसर इसका वर्क कर दो क्वेश्चन के अनुसार, तो ये हो जाएगा 25 और 00, मतलब इसकी कीमत कितनी हो जाएगी, 2500 हो जाएगी। क्या ये चीज आप लोग समझ गए? आप कहेंगे हाँ सर ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो रहा है, यदि यह हीरा 3:2:1 के अनुपात में टूट जाता है, जिससे 4620 रुपए का नुकसान हो जाता है, तो बताइए प्रारंभ में हीरे की कीमत कितनी थी। मैंने कहा हीरे का वजन हमको पता है क्या, तो आप कहेंगे नहीं पता है। मैंने कहा दिया है, अच्छे से देखो। यदि यह हीरा 3:2:1 के अनुपात में टूट जाता है, मतलब ये है कि हीरा टूट करके इस अनुपात में हो गया है, तो आप कहेंगे सर 3:2:1 के अनुपात में है। अगर इसको जोड़ दें तो कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये हो जाएगा हमारे पास 6 का। कितने का हो जाएगा, 6 यूनिट का हो जाएगा, क्योंकि 3 और 2 5 और 1 6। ठीक है, ये तो हो गया इसका वजन, ये वजन यहाँ पे हो गया, ये तो पाँव का वजन हो गया। मैंने कहा हीरे का पहले मूल्य कितना रहा होगा, तो आप कहेंगे सर 36, क्योंकि वर्ग उसने बोला है कि हीरे के वजन के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। इसका जो कीमत रहा होगा वो 36 यूनिट रहा होगा। यहाँ पे कीमत निकालोगे तो कितनी आएगी, तो 3 का कितना हो जाएगा 9, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और 1 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा 1, है ना। 9 और 1 कितना हो गया 10, 10 और 4 14। तो यहाँ पे हीरा कितनी कीमत का बचा है, तो 14 यूनिट का। पहले कितने यूनिट का था, तो 36 यूनिट का। ध्यान रखना, जो टूट जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है, जो परिवार बिखर जाता है उसकी कीमत कम हो जाती है। संगठन में ही शक्ति है। ये सवाल हमको ये शिक्षा दे रहा है। क्या दिया है यहाँ पर दोस्त, यहाँ पे इसने दिया है कि अगर पहले वजन 6 था, इसका वर्क करोगे तो कितना आ रहा है 36, इसकी कीमत आ गई है। हीरे टुकड़े टूट गए हैं, तो इनका जो पहले इसके टुकड़े का भार है 3 है, तो इसका मूल्य कितना होगा 9 यूनिट, क्योंकि इसका वर्क करोगे। पहले फिर सेकंड टुकड़े का भार कितना है 2 यूनिट, 2 यूनिट का वर्क करोगे तो 4, 1 का वर्क करोगे तो 1 ही आएगा। इन सबको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 14। यहाँ पर डिफरेंस देखो जरा कितने का है, तो सर आप कहोगे 6 में से 4 गया, तो यहाँ हमारे पास 2 बचा है, और 21 में से यदि 3 में से हमें घटाएं तो कितना मिलेगा 2 यूनिट मिलेगा। कितना हो जाएगा 2 यूनिट। तो यहाँ पर जो 22 यूनिट का क्या हो गया, तो आपका आंसर 22 यूनिट का हमें नुकसान हो गया। 22 यूनिट का नुकसान किसके बराबर दिया है, हमें दिया है दोस्त इसने 4620 के बराबर। काटो इसे, जिससे भी कट जाए, 11 से काटो जरा, 11 दूनी 22, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 11 चौके 44, 11 दूनी 22, और काट दोगे इसे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहेंगे सर 210। 1 यूनिट की वैल्यू 210 है, उसमें कितने का गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसमें 36 का गुणा करेंगे। 210 में 36 का गुणा करो जरा, कितना आएगा, तो हम फटाक से करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 0। 21 सिक्का कितना होता है, तो 21 सिक्का 6 एकम 6, 6 दूनी 12। 21 सिक्का होता है हमारे पास 126। 21 सिक्का कितना होता है 126, 126 कितने हो जाएंगी 6, और हासिल कितनी आ जाएगी हमारे पास 12 आ जाएगा। 21 दिया कितना होता है 63। 63 में यदि हम दोस्त 12 जोड़ें, 63 में यदि हम 12 जोड़ें तो हमारे पास कितना आएगा, तो यह आ जाएगा हमारे पास 75।
तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, हीरे की कीमत कितनी हो जाएगी 7560, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। हीरे की कीमत हमारे पास हो जाएगी 7560। आपसे ये भी पूछ सकता था कि बाद की कीमत कितनी है, तो बाद की कीमत इतनी है, कुछ भी पूछ सकता था। यहाँ पर नुकसान दे दिया, हो सकता है पहले हीरे की कीमत देता और नुकसान पूछ लेता, तो नुकसान पूछता, हीरे की कीमत अगर 7560 देता और नुकसान पूछा होता तो यहाँ पे कितने का गैप होता, तो आपका आंसर यहाँ पर ये 14 यूनिट का गैप है। 7560 की वैल्यू किसके बराबर रखते हैं दोस्तों, हम 36 यूनिट के बराबर रखते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो आप कहेंगे हाँ सर समझ में आ रही है। यहाँ पर आपको कोई सी भी चीज देकर 1 यूनिट की वैल्यू आप निकाल लेते और कुछ भी पूछ सकता था, पहले की कीमत, बाद की कीमत या नुकसान, आप लोग कर लेते क्या, आप लोग आप बोलोगे हाँ सर हमें ये चीज समझ में आ गई है, हम ऐसे सवाल आप फटाक से कर सकते हैं। आइए दोस्त नेक्स्ट देख ले रहे हैं हम। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है कि संपूर्ण पृथ्वी पर जल का भूमि से अनुपात 2:3 है तथा दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात 5:3 है, तो उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात क्या होगा। आसान सा सवाल है, कठिन बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल तरीके से हम इसको देखेंगे। पहले मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, फिर आपको दूसरा तरीका बताऊंगा। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं दोस्त, मैं इसका बेस्ट मेथड बताऊंगा। मैंने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर कितना है, तो आप कहेंगे सर जल और पानी जो जल और भूमि जो है 2:3 के अनुपात में, ठीक है। और अकेले दक्षिणी गोलार्ध पर कितनी है, तो 5:3 के। मैंने कहा इन दोनों को जोड़ो जरा कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर इन दोनों को जोड़ने पर 5 यूनिट हो रहा है, इन दोनों को जोड़ने पर 8 यूनिट हो रहा है, समझ गया ना। मैंने कहा इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 40। 40 का मैंने कहा डबल कर दो, ऐसे सवालों कैसे करना है। 40 को डबल करोगे तो कितना आएगा, 80 आएगा। 40 को आपने जैसे डबल किया तो कितना आ गया 80, ये इसको हम मान लेंगे संपूर्ण पृथ्वी मान लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध। ये क्या हो जाएगा, दक्षिणी गोलार्ध। हमसे क्या पूछा दोस्त इसने, उत्तरी गोलार्ध का। मुझे ये बताइए यदि पूरी पृथ्वी 80 यूनिट की है, 80 यूनिट की है, तो इसमें पानी और भूमि किस अनुपात में रहेगा, तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की वैल्यू 80 है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। 16 दूनी कितना हो जाएगा हमारे पास 32, पानी हो गया है 32, भूमि कितनी होगी, तो 16 तिया कितना होगा 48। समझ पा रहे हैं, 16 तिया कितना हो जाएगा 48। दूसरे तरीके से भी समझाऊंगा, अभी पहले ये समझ लो, ठीक है। मैंने कहा अगर ये दक्षिणी गोलार्ध पर 40 है तो उत्तरी गोलार्ध पर भी कितना रहेगा पृथ्वी, तो आप कहेंगे सर 40 सभी तो जाके 80 होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में जल और पृथ्वी का अनुपात कितना, तो आप कहेंगे सर 5:3 का। इन दोनों को जोड़ो जरा, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बराबर कितना दिया है 40। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 हो जाएगी, मतलब 25। यहाँ पर पानी कितना हो जाएगा 25 यूनिट, और 5 दिया 15, मतलब भूमि कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। मैंने कहा संपूर्ण पृथ्वी पर पानी 32 यूनिट है और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में 25 यूनिट है, तो इनको यदि आप घटाओगे दोस्त तो 32 और 25 के बीच में गैप कितने का आएगा, तो आप कहेंगे सर 7 का आएगा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ संपूर्ण जो है संपूर्ण पृथ्वी पर भूमि कितनी है, तो आप कहेंगे सर 48 है। 48 में से ये कितना हो गया हमारे पास, ये कितना रहेगा हमारे पास 15। ये ऐसा भी कर सकते हो, 40 बचा था, 40 में से जल कितना हो गया 7, तो मुझे ये बता दो भूमि कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर 33 रहेगी। या 48 में से 15 घटाओगे तब भी जाके 33 आएगा, खत्म काम। 7 अनुपात कितना हो गया 33। क्या ये चीज क्लियर हो गई, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। अगर नहीं हुई है तो एक बार और वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा। दूसरा तरीका और समझते हैं हम, देखना वो भी आसान है, कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, और आंसर यही आएगा और ऐसे ही होगा वो भी। देखना मुझे ये बताइए पूरी पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात कितना है, तो आप कहेंगे सर 2:3 है। क्लियर हो गया है ना। ये पूरी पृथ्वी पर है, पूरी पृथ्वी पर ये जल है और ये क्या है दोस्त भूमि है। ये जल है और ये क्या है भूमि है। क्या ये चीज क्लियर है, आपका आंसर क्लियर है। और खाली दक्षिणी गोलार्ध पर कितना है, दक्षिणी गोलार्ध पर कितना है, तो आप कहेंगे सर 5:3 है। 5:3 है। मुझे एक छोटी सी बात बताओ, यदि तुम पूरी पृथ्वी पर पूरे जल और भूमि को जोड़ रहे हो कितना यूनिट हो रहा है 5 यूनिट, और यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहेंगे सर 8 यूनिट। क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा संभव है, दिमाग लगाओ थोड़ा सा, लॉजिकली सोचो कि पूरी पृथ्वी को अगर मिला लें हम तो उसमें जल और भूमि का जो टोटल आएगा 5 किलो आ रहा है, और अकेले उत्तरी गोलार्ध की बात करें तो 8 किलो आ रहा है। क्या ऐसा संभव है, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल ऐसा संभव नहीं है। तो पहले तो इनको बराबर करो, इनको बराबर करोगे, ऊपर 8 का गुणा नीचे 5 का गुणा, ऊपर 8 का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो आप कहेंगे सर 8 दूनी हो जाएगा हमारे पास 16, और 8 तिया कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 8 तिया 24 हो जाएगा। नीचे कितना होगा, 5 का गुणा करोगे तो 5 25, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 तिया 15। ये चीज क्लियर है, आप कहेंगे हाँ सर क्लियर है। ऊपर हमने देखा 40 है, नीचे हमने देखा 40 है, दोनों को जोड़ने पर 40 हो रहा है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरी पृथ्वी पर 40 यूनिट पानी और भूमि हो और अकेले उत्तरी गोलार्ध पर इतनी ही पानी और भूमि हो, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध कहाँ जाएगा।
कम से कम डबल तो होना चाहिए ना। तो यहाँ पर देखना, इसका हम क्या कर देंगे डबल, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध पर समान समान बटेगा। इसका डबल करोगे तो 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, और 24 दूनी कितना हो जाएगा 48। ये पूरी पृथ्वी पर जल है 32 यूनिट और भूमि 48 यूनिट है। अगर आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध पर दिया है और उत्तरी गोलार्ध का यदि आपको निकालना है तो 32 में से 25 घटाओगे तो 7 आएगा दोस्त हमारे पास। ठीक है, 32 में से 25 घटाए तो 7, 48 में से 15 घटाओगे तो हमारे पास 33 आएगा। ये पूरी पृथ्वी पर जल और भूमि का अनुपात आ चुका है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्त, ये आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर करें। बहुत अच्छा लगता है यदि आप लोग अच्छे कमेंट करते हो, तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर अच्छे से अच्छा कमेंट करें।